हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। जो पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स हैं डिफरेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था पर्सनालिटी बेसिकली क्या है और उसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को भी देखिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो बेसिकली एक जो पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है, तो बेसिकली 5 प्रकार के जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। जो पहला यहाँ पे आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, फैमिली फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड सिचुएशनल फैक्टर। जो बेसिकली 5 प्रकार के डिटर्मिनेंट्स हैं, इनके द्वारा ही पर्सनालिटी डिफाइन होती है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं, बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे फैक्टर्स जो बायोलॉजिकल फॉर्म होते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द पर्सनालिटी मे बी स्टडीज अंडर 3 हेड्स। यानी जो बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन पर्सनालिटी का है उसकी स्टडी जो हम करते हैं, बेसिकली जो 3 मेजर हेड्स हैं उनके थ्रू ही हम इसकी स्टडी करते हैं। अब जो कौन कौन से मेजर हेड्स हैं, जैसे हेरिडिटी हो गया। हेरिडिटी मीन्स से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर जो आपको हेरिडिटी से ही आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ रहा है, तो वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर कहलाता है। अब हेरिडिटी क्या होती है, बेसिकली रिफर टू दोज फैक्टर दैट वर डिटरमाइन एट कंसेप्शन। जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंसेप्शन पर डिटरमाइंड होते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट, फेशियल अट्रैक्टिवनेस, सेक्स, टेम्परामेंट, मसल कंपोजिशन एंड रिफ्लेक्सेस, एनर्जी लेवल and biological rhythms are characteristics that are considered to be inherent from one's parent। तो बेसिकली ये कह रहे हैं हेरिडिटी के अंदर कि ऐसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनालिटी जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे आपको इनहेरेंट्स होते हैं, उनसे आपके अंदर आते हैं। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हेरिडिटी कहलाते हैं, राइट। जैसे बताया कि फेशियल अट्रैक्टिवनेस कैसा हो गया, राइट, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, या जो आपके अंदर मसल्स कंपोजिशन कहते हैं किसी के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी एनर्जेटिक है, राइट, उनका टेम्परामेंट बेटर है, उनके जो फेशियल अट्रैक्टिवनेस कैसा है, वो काफ़ी फिजिकल स्ट्रक्चर है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो वो सारे फीचर्स उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर इनहेरेंट होते हैं, तो वो हेरिडिटी कहलाते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी में शो होते हैं। सेकेंड जो आता है ब्रेन भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। द सेकेंड बायोलॉजिकल अप्रोच इज टू कंसंट्रेट ऑन द रोल दैट द ब्रेन प्ले इन पर्सनालिटी। तो बेसिकली जो ब्रेन होता है वो पर्सनालिटी में बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल को कंसंट्रेट करता है। द साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, द साइकोलॉजिस्ट आर इनेबल टू प्रूव एम्पेरिकली the contribution of the human brain in influencing personality। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ऐसे अनेबल हैं कि एक प्रूव करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ब्रेन का, जो ह्यूमन का ब्रेन है उससे कंट्रीब्यूशन का जो है वो कैसे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, राइट, उसको भी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग का ब्रेन है, राइट, वो उसकी पर्सनालिटी को शो ऑफ करता है, उसकी पर्सनालिटी को बताता है कि आपका ब्रेन बेटर है, राइट, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आपका ब्रेन बहुत कहते नहीं बहुत शार्प आपका माइंड है, राइट, बहुत आपके अंदर IQ अच्छे लेवल का, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं आपको पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है फिजिकल फीचर। A vital ingredient of personality, an individual's external appearance
तो फिजिकल फीचर क्या होते हैं ऑफ द पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस वो कैसा दिखता है, इज अ बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, ये एक बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है। द फैक्ट दैट अ पर्सन इज टेल और शॉर्ट, ये पर्सन जो होता है लंबा है या छोटा है, फैट है या शिकी है, ब्लैक एंड वाइट है, विल इन्फ्लुएंस द पर्सनस इफेक्ट ऑफ द अदर एंड दिस इन टर्न द अफेक्ट द सेल्फ कंसेप्ट। ये बेसिकली फिजिकल फीचर्स में कौन कौन से आते हैं कि उसका एक इंडिविजुअल का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, वो एक इंडिविजुअल के अंदर आता है। उसमें वो उसकी हाइट टेल है या शॉर्ट है, वो ब्लैक है, वाइट है, राइट। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं एक पर्सनालिटी में इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स आते हैं बेसिकली बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ही अंदर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स आता है कल्चर फैक्टर। कल्चर फैक्टर कैसे होता है कि जो कल्चर क्या है, आप किस कल्चर में रहते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट, उसको बताया गया है। एमंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी फॉर्मेशन इज द कल्चर इन विच बी रेज yearly conditions, norm prevailing within the families, friends and social group and other miscellaneous experiences that impact us, right। इसमें यही कह रहा है कि कल्चर फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्मेशन करते हैं कि आप कहाँ बड़े हुए हो, आपकी चाइल्डहुड कहाँ हुई है, राइट, आपकी जो फैमिली है उसके नॉर्म्स क्या हैं, आपके फ्रेंड्स हैं उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, या जो सोशल ग्रुप है, राइट, तो उनके जो कंडीशंस क्या हैं, जो नॉर्म्स क्या हैं, और जो आपने जो अदर एक्सपीरियंसेस आपने जो फील किए हैं उनके थ्रू, राइट, जो आपकी पर्सनालिटी में फैक्टर्स आते हैं तो बेसिकली वो कल्चरल फैक्टर कहलाते हैं। The culture largely determines attributes towards independence, aggression, competition, cooperation and a host of other human responses। तो बेसिकली जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा आपके एटीट्यूड्स को डिटरमाइन करती है। एटीट्यूड्स करती है आप इंडिपेंडेंस हैं, आप एग्रेशन किस प्रकार के हैं, आपका कंपटीशन क्या है, आपका कोऑपरेशन किस प्रकार कर रहे हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी जो अब होती है उसका जो कल्चर डिटर्मिनेंट्स है वो आपको डिटरमाइन करता है। इसके बाद फैमिली फैक्टर्स आते हैं। तो वेयर एज द कल्चर जनरली प्रिस्क्राइब्स एंड द लिमिट व्हाट अ पर्सन कैन बी टॉट, इट इज फैमिली एंड रेदर द सोशल ग्रुप, राइट, व्हिच सिलेक्ट, इंटरप्रेट्स and dispenses the culture. Thus the family probably has the most significant impact on early personality development। तो बेसिकली जो फैमिली फैक्टर्स हैं वो आपकी अर्ली पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, राइट, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि अगर आपकी फैमिली अच्छी है, राइट, आपकी फैमिली में बहुत ही वेल डिसिप्लिन लोग हैं, राइट, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वहाँ वैल्यूज़ है, एक अच्छा एटीट्यूड वहाँ पे, राइट, ये सोशल ग्रुप आपके जो सराउंडिंग है फैमिली बहुत अच्छी है, तो कहीं न कहीं वो फैक्टर्स भी आपके अंदर शो होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में शो होते हैं। A substantial amount of empirical evidence indicates that that the overall home environments created by the parents, in addition to their direct influence, is critical to personality development। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर एक पर्सन की फैमिली काफ़ी बेटर है, उनकी जो पेरेंट्स हैं काफ़ी एजुकेटेड है, उनकी पर्सनालिटी बेटर है, उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, राइट, उनकी जो IQ लेवल बेटर है, राइट, उनके जो अच्छे एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सनालिटी हैं, तो कहीं न कहीं जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर भी वो चीज़ें आती हैं, राइट। द पेरेंट्स प्ले एन especially important part in the identification process which is important to persons early development। तो बेसिकली बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पर्सन्स बेटर हैं तो वो कहीं न कहीं जो उनके चिल्ड्रन हैं उनके लिए उनकी जो पर्सनालिटी है चिल्ड्रंस की, तो उनका जो अर्ली डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अब सोशल फैक्टर आते हैं कि आपके जो सोशल सराउंडिंग क्या है, आपकी कंपनीज क्या है, आपके फ्रेंड सर्किल क्या है, राइट, आपके जहां आप रहते हो वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, वो सारे सोशल फैक्टर के अंदर आते हैं। देयर इज इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन गिवन टू द रोल ऑफ अदर
relevant persons, group and especially organizations where greatly influence an individual personality। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि आपके जो रेलिवेंट पर्सन है, जो ग्रुप्स है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली, तो वहाँ का जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को कहीं न कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज कॉमनली कॉल्ड द सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसे हम बेसिकली सोशलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। Socialization involves the process by which a person acquires from the enormously wide range of behavioral personalities that are open to him to her, though those that are ultimately synthesized and observed। ये बेसिकली बताया गया है कि आपके जो फैमिली कैसी है, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद जो लास्ट डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स आते हैं सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर्स आते हैं कि आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनालिटी शो हो रही है, तो वो सिचुएशनल फैक्टर के थ्रू ही शो होती है। ह्यूमन पर्सनालिटी इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशनल फैक्टर। एक ह्यूमन की जो पर्सनालिटी है वो सिचुएशनल फैक्टर के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होती है। द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। नॉलेज, skills and language are obviously acquired and represents important modification of the behavior। बिल्कुल बात सही है कि जो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस हो रही थी, वो सिचुएशनल फैक्टर के थ्रू ही होती है। इन इंडिविजुअल पर्सनालिटी वाइल जनरली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट does change in different situation, they varying demands of different situations call a fourth different aspect of one personality। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि एक सिचुएशन आपकी ऐसी थी जहाँ पे आपके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी शो हो रही थी, वहाँ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी। पर अगर आपके पास वो पावर जो है, राइट, या जो आपका या स्टेटस है, राइट, ये आपकी जो अथॉरिटी है वो आपके पास चली जाती है, तो कहीं कि आपकी पर्सनालिटी भी इन्फ्लुएंस होती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी जो आपकी डिफाइन हो रही है वो आपकी सिचुएशनल फैक्टर की ही वजह से डिफाइन होती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों की भी शेयर करो। अगर आपका कोई डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।